जांच के जो दायरे हैं वो कहां से कहां जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हजारीबाग के थाना क्षेत्रों से जो गिरफ्तारी हुई, तीसरे फेज के बहाली में 275 लोगों को, सब लोगों को जेल भेज दिया गया। और आरोपी जो थे विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता, दोनों के बयान को आप मैचिंग कराएंगे तो इतना जरूर है, आपको कुछ देखने को मिल सकता है। आप समझ लीजिए कि जांच के दायरे में विजेंद्र गुप्ता ने जो बयान दिया, उस बयान को आप थोड़ा ठीक से समझेंगे तो यह पाएंगे कि विजेंद्र गुप्ता का प्लान, जो बयान था वो प्लांटेड था। उसको कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा था कि आपको यही बोलना है, तुमको यही समझाना है। और देखिए प्रेस के सामने जो उसने जो कन्फेस किया, सब मामलों पर आप तहकीकात करेंगे तो इतना जरूर है कि सब मामलों पर उसने पूरा मामला विशाल चौरसिया पर लाकर थोप दिया। और पुलिस को उन्होंने कहा कि पुलिस अगर हमसे जांच पूछेगी तो हम बताएंगे कि इस मामले में किस मंत्री की संलिप्तता, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट की संलिप्तता, या कौन कौन इसमें सरगना है। और उसने सब चीज पर कहा है। उसने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर का पेपर जो 1 या 2 मार्च को हुआ है, उसमें भी पेपर लीक था। 64वीं से लेकर 69वीं तक सिविल सेवा की जो परीक्षा बीपीएससी कंडक्ट कराती थी, सब मामलों पर क्वेश्चन पेपर जो है सिक्योर प्राइवेट कंपनी को छापने के लिए दिया गया ठेका, वो सब बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का परिणाम था। तो अब जो बातें ये हो रही है कि क्या बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की भूमिका को लेकर, या कर्मचारियों की भूमिका को लेकर, या जो मामले बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा था कि होली में छुट्टी के दौरान ही हम सब जांच को आगे बढ़ाएंगे, जांच कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। तो क्या कोलकाता गई कंपनी उस प्राइवेट लिमिटेड जो ठेका में जो प्रश्न पत्र छापता था, सिक्योर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उससे पूछताछ हुई? क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। बिना बीपीएससी चेयरमैन की सहमति के संभव नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जितने भी जांच है, जितने भी जांच का दायरा है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा होना, उम्र नहीं बढ़ाया जाना, आपको भाषा की अर्हता के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बदलाव लाना, पहले TRE 1 में शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना, TRE 2 में जानकार नहीं होना, कई चीजें नियम के बीच में से खेल बदले गए, कई चीज के प्रावधान हटाए गए, लगातार ट्वीट हो रहा था। और ट्वीट भी ऐसा कि आप समझ नहीं पाइएगा, लगभग दार्शनिक की तरह ट्वीट हो रहा था। अब पूर्व चेयरमैन, आज उनको ट्वीट करने की जरूरत है कि क्या आपके रहते हुए TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो घपलेबाजी, जो सौदेबाजी हुआ, उसका जिम्मा कौन लेगा। अभी जिस प्रकार की बातें हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई की जांच कहां पर चल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों की बिना भूमिका के इस तरह का खेल नहीं हो सकता है। आपको याद होगा इसके पहले 67वीं पेपर लीक हम लोग लगातार बात करें तो उसमें रंजीत रजक का भी नाम आया था, जो DSP पद पर। उसने अपने परिवार के 4 लोगों को सिविल सेवा की परीक्षा पास कराई, बीपीएससी। और उसके बाद उसने कई चीजें, कई अकूत संपत्ति बनाई, उसकी गिरफ्तारी हुई। वो कोर्ट में जाने के बाद उसको तुरंत थोड़ा दिन के बाद बेल मिल गया। तो यह पुलिस के कारनामे भी काफी अचंभित हैं। वो कोर्ट में जो डायरी पेश करते हैं उसमें लेट लतीफी लगाता है, उसमें जो लिखता है उसमें भी कमी देता है ताकि उसको बेल आसानी से मिल सके। रंजीत, IAS रंजीत का नाम आ रहा था, उसको भी छोड़ दिया गया, उस पर भी जांच काफी आगे तक नहीं बढ़ी, वो भी गुजरात चले गए। सब मामले पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई लोगों की संलिप्तता और भूमिका की जांच होनी चाहिए थी, परंतु हुआ कुछ नहीं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसी के साथ ही कृष्णमोहन सिंह के साथ उसकी बातचीत जो है वो लगभग 18-19 बार बातचीत हुई, परीक्षा के 2 दिन पहले, परीक्षा के दिन भी। तो आप समझ लीजिए ना भाई कि किस संदर्भ में बातचीत हुआ होगा। तो साथियों, अब जो बातें ये हैं कि हम लोग इंतजार करेंगे आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का, कि आर्थिक अपराध इकाई क्या बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जाने की जरूरत नहीं थी, या अगर 67वीं पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी थे, कभी पिंटू यादव का नाम आ रहा था, कभी IAS रंजीत का नाम आ रहा था, कभी रंजीत रजक का नाम आ रहा था, तो मुख्य सरगना कौन है और जांच का दायरा कहां तक बढ़ेगा, इस मामले में अभी तक उस बात की जो पुष्टि नहीं हो पाई, और मामले को मुझे लगता है कि रफा दफा कर दिया गया। अभी फिर जांच का दायरा विशाल चौरसिया से लेकर विजेंद्र गुप्ता तक आ चुका है। अब कई मंत्री का नाम सामने आ रहा है। आप बिहार सरकार के कौन मंत्री हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ नहीं कर रही है, उससे पूछताछ करने की जरूरत है। अगर कोलकाता गई है कंपनी तो उस कंपनी से क्या पूछताछ हुई, उसके मालिक को गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, अभी तक 2-3 दिन में इधर कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आया है। तो आर्थिक अपराध इकाई को सारे बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जिस जांच के दायरे हैं उस जांच के दायरे में बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना मिली भगत के ये मामला नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी हैं हम लोग 2-3 दिन तक इंतजार करेंगे, और जाहिर सी बात है जो भी होगा
हम लोग बीपीएससी ऑफिस जरूर जाएंगे, बीपीएससी के अधिकारियों से मुलाकात करके ग्रीवांस जरूर सौंपेंगे कि बीपीएससी की जो भूमिका है, संलिप्तता है, उसमें आर्थिक अपराध इकाई इस एंगल से जांच करे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो खेल हुआ टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, वो सब लोग को पता है कि क्या क्या हुआ। टीआरई 1 में मात्र 4700 रिजल्ट भेजा गया सूची और 2773 लोगों का रिजल्ट आया। टीआरई 2 में भी वही हुआ। 14,700 पर पूरक परिणाम जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा और लगभग 1 महीना तक हम लोग इंतजार करते रहे। कितने आंदोलन हुए, गर्दनी बाग से लेकर बीपीएससी ऑफिस, गांधी मैदान से लेकर शिक्षा विभाग, कहाँ कहाँ नहीं गया, कौन मंत्री विधायक के पास नहीं गया कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। आज भी यह मामला है कि पूरक परिणाम पहले एनडीए की सरकार को जारी करना चाहिए। पहले महागठबंधन की सरकार इसमें लेट लतीफी की मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया और तीसरे फेज की बहाली जो अगस्त में निकलने वाली थी उसको मार्च महीने में ला दिए। तो अब लगातार आप देख रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। आर्थिक अपराध इकाई से विनम्र आग्रह है कि सारे जांच के बिंदु बीपीएससी के अंदर जाइए और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की भूमिका की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। कुछ पत्रकार बंधु हैं जो उनको क्रेडिट लेते थे, माला पहनाते थे। कुछ छात्र नेता की भी भूमिका है जो उनको शाबाशी देते थे कि अतुल प्रसाद जी सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर है। तो सारी चीजें तो बिल्कुल सामने हो गई ना स्पष्ट रूप से। जाहिर सी बात है सब जांच होने दीजिए, निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है 2-3